सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका सामने आया है। बाजार खुलते ही एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। अब खरीदारों के लिए सोना और चांदी खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो सकता है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद बाजार से राहत भरी खबर आई है। खास तौर पर चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, सोना आखिर कितना सस्ता हुआ है, चांदी के दाम में कितनी कमी आई है। आज हम आपको आपके शहर के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट, साथ ही 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी का ताजा भाव भी बताएंगे। मार्च के महीने में कीमतें कितनी नीचे जा सकती हैं, कब तक सोना सस्ता मिल सकता है और निवेश के लिए सही समय क्या हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी भी आपको यहीं मिलेगी। अगर आप शादी, सगाई, गृह प्रवेश या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि अभी खरीदारी करना बेहतर रहेगा या थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल बाजार में गतिविधियां तेज हैं और खरीदारों, निवेशकों व ज्वेलर्स की नजर इस बात पर टिकी है कि कीमतें आखिर किस स्तर पर जाकर स्थिर होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव 2280 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 2850 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 28,500 रुपए, 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,85,000 रुपए। आज चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन इस हफ्ते इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर इस हफ्ते के बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर दोनों में काफी अस्थिरता रही। आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा असर अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों का रहेगा। महंगाई, रोजगार और ब्याज दरों से जुड़े आंकड़े सोने और चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर महंगाई के आंकड़े ज्यादा आते हैं तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर डॉलर मजबूत रहता है तो सोने पर थोड़ा दबाव भी बन सकता है, क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोना थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इसके अलावा वैश्विक तनाव भी सोने की कीमतों को प्रभावित करता है। जब दुनिया में युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर बढ़ते हैं। तकनीकी चार्ट के अनुसार सोने का बड़ा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीच बीच में गिरावट जरूर आती है, लेकिन हर गिरावट पर खरीदारी का मौका बन सकता है। चांदी की बात करें तो इसमें सोने की तुलना में ज्यादा तेजी और ज्यादा गिरावट दोनों देखने को मिलती है, लेकिन लंबी अवधि में चांदी की डिमांड मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। आज 1 ग्राम सोने का ताजा भाव 12,273 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 98,184 रुपये के आसपास पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,22,730 रुपये के स्तर पर बना हुआ है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 12,27,300 रुपये के आसपास कारोबार करती नजर आ रही है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। अगर अगले हफ्ते के बाजार का अनुमान लगाया जाए तो संकेत यही मिल रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। एक तरफ तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो कीमतों को थोड़े समय के लिए नीचे ला सकते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर हल्की गिरावट आती भी है तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और उसके बाद फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी में जल्दबाजी से ट्रेड करने के बजाय थोड़ा धैर्य रखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय ग्लोबल खबरों के कारण बाजार में अचानक बड़े मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर संकेत यही मिल रहे हैं कि अगले हफ्ते हल्की गिरावट के बाद फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सोना और चांदी खरीदने का सही समय है या फिर इंतजार करना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर महंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,015 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 1,20,120 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,50,150 रुपए,
100 ग्राम सोने का भाव 15,01,500 रुपए। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना सीधे 7,000 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता हो गया है। सभी ग्राहकों को हमारी खास सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदारी करें। कभी भी जल्दबाजी में फैसला न लें। साथ ही यह जरूर सुनिश्चित करें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क अंकित हो। हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें, क्योंकि यही सोने और चांदी की शुद्धता की सबसे विश्वसनीय पहचान होती है। भारत में हॉलमार्किंग की निगरानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS द्वारा की जाती है। BIS की मुहर इस बात की गारंटी देती है कि आपका सोना तय मानकों के अनुसार शुद्ध है, इसलिए फाइनल कीमत हमेशा होलसेल रेट से थोड़ी अधिक हो सकती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के भाव की। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,380 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 1,31,040 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,800 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 16,38,000 रुपए। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 7,700 रुपए प्रति 100 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव जारी रहता है तो सोने और चांदी की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। इसलिए निवेश या खरीदारी हमेशा सोच समझ कर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस कीमत पर सोना या चांदी खरीदना सही समझते हैं। मौजूदा संकेत बताते हैं कि हल्की नरमी संभव है, लेकिन बड़ी गिरावट की आशंका फिलहाल सीमित दिखाई देती है। बाजार खबरों पर तेज प्रतिक्रिया दे रहा है, इसलिए ट्रेडिंग में सावधानी जरूरी है। बिना रणनीति के कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है। समझदारी इसी में है कि गिरावट को अवसर की तरह देखें और तेजी में अति उत्साह से बचें। लंबे समय में वही निवेशक सफल होते हैं जो धैर्य और अनुशासन बनाए रखते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सोने की कीमतें आम परिवार की पहुंच में आएंगी? गिरावट उम्मीद जरूर देती है, लेकिन फैसला हमेशा सोच समझकर लेना चाहिए। यह जानकारी केवल सामान्य उद्देश्य के लिए है। खरीद या निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। पिछले एक सप्ताह से सोने के दामों में उतार चढ़ाव बना हुआ है और 22 कैरेट में भी हलचल देखी जा रही है। शादी विवाह और त्योहारों के सीजन के कारण ज्वेलरी की मांग मजबूत है, इसलिए फिलहाल बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। गिरावट आते ही खरीदारी बढ़ जाती है। खरीदारों के लिए जरूरी सलाह, सोना या चांदी लेते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर जांचें, पक्का बिल लें और मेकिंग चार्ज की तुलना करें। आज सर्राफा बाजार में सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। 22 कैरेट में प्रति 10 ग्राम करीब 1,000 रुपये की बढ़त दर्ज हुई, जबकि 24 कैरेट में भी अस्थिरता बनी हुई है। डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली का असर कीमतों पर साफ दिख रहा है। निवेश के लिए 24 कैरेट सोना लंबी अवधि में अब भी सुरक्षित माना जाता है। ध्यान रखें, ये होलसेल रेट है। खुदरा खरीद पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। बड़ी रकम एक साथ लगाने की बजाय चरणबद्ध निवेश बेहतर रणनीति हो सकती है। आभूषण लेते समय मेकिंग चार्ज की तुलना करें और हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना बिल के साथ खरीदें। आज सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम करीब 500 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। एक ही दिन की बड़ी बढ़त यह संकेत देती है कि बाजार में खरीदारी की ताकत और निवेशकों का भरोसा बरकरार है। ये तेजी केवल सट्टा गतिविधि नहीं, बल्कि वास्तविक मांग का भी संकेत मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सोने चांदी की आगे की चाल डॉलर, ब्याज दरों, शेयर बाजार और वैश्विक हालात पर निर्भर करेगी। अनुमान है कि आने वाले महीनों में डॉलर मजबूत रह सकता है, जिससे 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10,500 रुपए का स्तर भी चर्चा में है। चांदी को औद्योगिक मांग से समर्थन मिल सकता है, हालांकि लक्ष्य स्तर को लेकर मतभेद हैं। निवेशकों के लिए सलाह यही है कि हर गिरावट को अवसर की तरह देखें, लेकिन फैसला सोच समझकर और रणनीति के साथ लें। धैर्य और सही जानकारी ही बेहतर रिटर्न की कुंजी है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, खासकर अगर वैश्विक स्तर पर कोई नई हलचल या आर्थिक बदलाव सामने आता है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या आने वाले समय में सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,500 के पार जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। वरिष्ठ विशेषज्ञों की माने तो अगर जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख के स्तर तक और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,50,000 रुपए के आसपास आ सकती है। ऐसे में अगर आप भी भविष्य के लिए सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है।